बच्चों एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो आपको दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखने हैं बच्चों जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखने, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इस केस में जरा क्या करना है बच्चों, मान लीजिए ए वेक्टर्स आपके पास क्या है, आई कैप, ये आपका 2j कैप और ये मैंने लिख लिया 3k कैप। बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं बच्चों, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है इन सब का क्या करना है, स्क्वायर करके सम करना है। तो ये जो कॉफिशिएंट है यहाँ 1, तो इसका क्या करना है स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये 2, ये इसका भी स्क्वायर करना है और प्लस करते रहना है, फिर ये कॉफिशिएंट लेना है आपको 3 और इसका स्क्वायर। इस तरीके से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है बच्चों, मैंने बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये देखें, तो इसको आप सॉल्व करें तो 1 और ये आपका 4 और ये आपका 9, तो टोटल इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 9 4 कितना होगा 13 और ये अंडर रूट में 14। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है बच्चों वो अंडर रूट में 14 आ रहा है। ठीक है, राइट। अब इसी तरीके से मान लीजिए इसने दो कहा कि दो एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, दो डिफरेंट वेक्टर्स लेना है, लिखना है। तो ये आपने देखा ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ये आ चुका है और बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम आना चाहिए। तो आपको ऐसा वेक्टर्स लिखना है, तो आपको सेम ही यही वेक्टर लिखना है। बस ये जो 2 आपने सेकंड नंबर पे लिखा है इसको आप फर्स्ट नंबर पे कर दीजिए 2, और ये जो आई था ये 1 यहाँ पे कॉफिशिएंट ये आपको जे के साथ कर देना है। तो जे आपका 1j हो जाएगा और ये आपका मान लीजिए इसे मैंने कर दिया 3k कैप, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, 1 2 3। ठीक है, अब अगर मैं इस बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं बच्चों तो सेम ही आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो नंबर तो वही है, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट में कितना आएगा 4 1 और ये आपका 9 और अंडर रूट 14। तो आप देखें ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14, बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14। तो क्या कहा था क्वेश्चन में कि आपको दो वेक्टर्स लिखने हैं जिसके क्या करने हैं, सेम मैग्नीट्यूड होने चाहिए। तो आप देख लीजिए दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स जो होंगे ये क्या होंगे, ये हो गए इसके आंसर। ठीक है, ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स जो भी मैंने लिखे हैं ये इसके आंसर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी वेक्टर्स आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 2 3 करें, 2 3 4 से भी कर सकते हैं। तो कोई भी बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स पॉसिबल होंगे, कोई से भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, और ऐसे मन लगा के पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।